नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। तो आइए देखते हैं आज के अपने चैनल में कि आज के चर्चित विषय में क्या है महत्वपूर्ण। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में एक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पूर्वी सेक्टर में एक नई सेना विमानन ब्रिगेड की स्थापना की है ना। लाइन एक्चुअल कंट्रोल है LAC, ठीक है। इसके अलावा चीन की विधायिका ने एक नया सीमा कानून भी अपनाया है जो राज्य और सेना को क्षेत्र की रक्षा करने तथा चीन के क्षेत्रीय दावों को कमज़ोर करने वाले किसी भी कार्य का मुकाबला करने के लिए अधिदेशित करता है। आगे बढ़ते हैं। LAC वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजना के कारण लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध बढ़ गया है। आइए देख लेते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सीमांकन रेखा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ एक सीमा साझा करते हैं। सेक्टर देख लेते हैं। LAC को आमतौर पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर, ठीक है। तो ये रहा LAC के बारे में। आज के विशेष में देख लेते हैं तेंदुआ को, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है ना। 3421 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं, फिर आपके कर्नाटका में है, फिर आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है तेंदुए का पैंथेरा पार्ट्स। परिचय की अगर बात करते हैं तो तेंदुआ बिग कैट्स में सबसे छोटा, है ना। ब्लैक पैंथर इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तेंदुआ क्या कहा जाता है? इसको ब्लैक पैंथर क्या कहा जाता है? ब्लैक पैंथर कहा जाता है। पैंथेरा जीनस से संबंधित अन्य नामों में टाइगर, शेर, जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ आदि शामिल हैं तथा विभिन्न प्रकार के आवासों में अपनी अनुकूल क्षमता के लिए जाना जाता है। तेंदुआ रात में शिकार करता है। अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से हिरण और सांभर का शिकार भी करता है। आइए बात करते हैं कामेंग नदी के बारे में। विशेष में दूसरा टॉपिक अपना है कामेंग नदी, है ना। यह तवांग जिले में भारत तिब्बत सीमा पर बर्फ से ढकी गोरी चेन पर्वत के नीचे हिमनद झील से निकलती है। कामेंग एक सीमा पारी नदी नहीं है। यह पश्चिम कामेंग जिले के भालुकपोंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और असम के सोनितपुर जिले से होकर बहती है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की है ये नदी। अपने निचले बहाव क्षेत्र में यह गुम्फित नदी बन जाती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ठीक। आइए दूसरे टॉपिक में देखते हैं कि चर्चित विषय में चर्चा में क्यों। हाल ही में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में एक स्थायी भूमिका निभाने के लिए भारत के समर्थन का आह्वान किया है। यह वक्तव्य भारत के विदेश मंत्री की इजराइल यात्रा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्र की यात्रा को शामिल नहीं किया है। भारत हाल के वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक ही हाइफिनेशन नीति का पालन कर रहा है, ठीक। अब देखते हैं आदि शंकराचार्य, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। परिचय की बात करें शंकराचार्य जी के बारे में तो इनका जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोच्चि, केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। 33 वर्ष की आयु में इन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली। वे शिव के बड़े भक्त थे, ठीक है। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर कई टिप्पणियां लिखी। ये बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे, ठीक है। जब कहा जाता है कि जब भारत में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से प्रचलित था तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य जी को जाता है, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना भी की थी, है ना। जैसे जगन्नाथपुरी में आपके, ठीक है। तो इस तरह 4 इन्होंने मठ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। चर्चा में रहा कुरमा ऐप। देखते हैं यह क्या है कुरमा ऐप, है ना। कछुओं, पहली बात तो कछुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया एक ऐप है। आइए देखते हैं इसके बारे में। यह भारत के मीठे पानी के कछुओं संत समेत अन्य सभी प्रकार के कछुओं की 29 प्रजातियों को कवर करने वाला एक अंतर्निहित डिजिटल फील्ड गाइड है। इसे टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, जिसे ITCAN द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और बात करें कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष की 23 मई को विश्व
कछुआ दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। आइए 5वें टॉपिक में देखते हैं राहुल द्रविड़ के बारे में। क्रिकेट से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लिए हैं। राहुल द्रविड़ को देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की पुष्टि करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कहा कि राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू होने वाली द्विपक्षीय श्रृंखला से टीम की कमान संभालेंगे। ज्ञात हो कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री का स्थान भी लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राहुल द्रविड़ इससे पूर्व बेंगलुरु में राष्ट्रीय अकादमी NCA के प्रमुख थे। उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के कोच के रूप में भी कार्य किया है। गौरतलब है कि राहुल द्रविड़ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत 1996 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए की थी। राहुल द्रविड़ ने भारत की ओर से 164 टेस्ट मैच और वहीं 344 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 13,288 और 10,889 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने भारत की ओर से केवल ही T20 मैच खेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, 7 अक्टूबर 1983 को त्रिनिदाद में जन्मे ड्वेन ब्रावो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत वर्ष 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध एक दिवसीय मैच में की थी। ड्वेन ब्रावो ने वेस्ट इंडीज के लिए 40 टेस्ट मैच, 164 एक दिवसीय मैच और 90 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 2200, 2968 और 1245 रन बनाए। उन्होंने गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण काम किया है और डेथ ओवरों में उन्हें काफ़ी प्रभावी माना जाता है। ज्ञात हो कि ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ की उस टीम का हिस्सा थे जिसने वर्ष 2012, वर्ष 2016 में T20 विश्व कप भी जीता। इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला है ना। चेन्नई CSK की टीम में इनका एक अद्वितीय स्थान था, है ना। बॉलिंग भी अच्छी करते थे और बैट्समैन भी अच्छे थे, है ना। कुल मिला के ऑलराउंडर थे ये ड्वेन ब्रावो, है ना। मेन बॉलिंग के लिए इनको जाना जाता था चेन्नई टीम के लिए। तो आज के लिए हमारे चर्चित विषय करंट अफेयर्स और प्रीलिम फैक्ट्स में दोस्तों इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो हमारा सपोर्ट करें। हमारे चैनल GS विद श्याम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों को भी मदद मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।